गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हमने ईवीएस में जो आपका चैप्टर है छोटूस हाउस ये पढ़ा था, ठीक है, लेसन 5th। और हमने पिक्चर के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया था कि जैसे एक छोटू नाम का बच्चा होता है ना, और वो मुंबई शहर में आता है, उसके पास हाउस नहीं होता, तो वो अपना हाउस किस में बनाता है, एक पाइप में। और वो जब हाउस बनाता है एक पाइप में तो उसमें खाना बनाने के लिए भी एक एरिया करता है ना, एक पार्ट बनाता है, कपड़े सुखाने के लिए भी, और वो वाटर स्टोर करने के लिए भी यूज़ करना होता है ना वाटर, तो वाटर स्टोर भी करता है वो एक टैंक में, है ना। और उसका एक फ्रेंड वहाँ पर, मतलब कि जैसे ये आया था मुंबई में, वैसे ही एक और लड़का आता है, उसका नाम होता है मोनू। वो मोनू को अपने वहाँ इनवाइट भी करता है और एक रूम, एक सेपरेट सी जगह बनाता है जिसको लिविंग रूम या ड्राइंग रूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब वो पाइप को देखता है, जब वो इस पाइप को देखता है, इस पाइप को, तो उसके दिमाग में क्या आता है, वो क्या सोचता है। तो आप लिखेंगे व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप। जब वो पाइप को देखता है तो ही थॉट दैट, वो सोचता है कि पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव। मतलब रहने के लिए जो पाइप है वो सेफेस्ट प्लेस है, यहाँ पे मैं सेफ रह सकता हूँ। ही कुड लिव इन दैट पाइप, वो इस पाइप में रह सकता है। पाइप कुड सेव हिम, पाइप उसको किससे बचाएगी, सेव करेगी, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवाएं आती है, विंड मतलब हवाएं, उससे, रेन यानी कि बारिश से, एंड कोल्ड और ठंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। उसने पाइप का कैसे यूज किया था। छोटू यूज्ड द पाइप एज इज होम, उसने उसको अपने घर के रूप में यूज किया था, एज इज होम, ठीक है। नेक्स्ट, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। उसने पाइप को और उसके आसपास को एरिया में कितने हिस्सों में डिवाइड किया था। छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में। अपार्ट फॉर स्लीपिंग, जहाँ पे वो सोता है, ठीक है। अपार्ट फॉर कुकिंग, खाना पका रहा था ना पिक्चर में, तो अपार्ट फॉर कुकिंग। अपार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े भी सुखाए ना उसने एक पार्ट में, तो अपार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। अपार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, एक पिक्चर में उसने एक जगह पर वाटर भी स्टोर किया था ना, देखो, ठीक है ना। इस तरह से एक जगह वो सोया तो पार्ट फॉर स्लीपिंग, एक जगह वो खाना पका रहा है तो पार्ट फॉर कुकिंग, एक जगह उसने कपड़े अपने सुखाए थे तो पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ, एक जगह उसने वाटर स्टोर किया, पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, और एक जगह पर उसने जो उसका दोस्त है उसको उसने मतलब इनवाइट किया था ना, जहाँ पर बैठकर वो चाय वगैरह पी रहे थे, तो पार्ट फॉर लिविंग रूम वेयर गेस्ट कैन सिट, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। कौन से हिस्से में वो ज़्यादा टाइम पसंद, मतलब कि बिताना पसंद करेगा। सारा दिन सो तो सकता नहीं है, तो स्लीपिंग रूम में भी नहीं करेगा, सारा दिन खाना भी नहीं पका सकता था तो कुकिंग रूम में भी नहीं, ठीक है। कपड़े भी एक ही बार वो सुखाएगा तो ड्राइंग क्लॉथ में भी नहीं, वाटर भी उसने स्टोर कर रखे हैं। एक लिविंग रूम है जहाँ पे वो अपना टाइम बिताएगा, क्योंकि वहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ सकता है, ठीक है। तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम विच वॉज मींट फॉर गेस्ट। या फिर आप लिख सकते हैं कि इतना भी लिख सकते हैं कि छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम, ठीक है। और यहाँ लिखा है विच वॉज मेंट फॉर गेस्ट, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं वेयर गेस्ट कैन सिट, जहाँ पर गेस्ट बैठ सकते हैं। ना याद हो तो सिंपल लिख सकते हैं आप कि छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। उसने पाइप में मोनू को क्यों इन्वाइट किया था, क्योंकि उसने मोनू को देखा कि वो भी उसी तरह से आ रखा है जैसे मैं मुंबई में आया था, मुझे कोई घर नहीं मिला था, तो उसके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और उसको एक फ्रेंड भी चाहिए था छोटू को, मतलब कंपनी चाहिए थी जिससे जैसे वो बोर ना हो। तो छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप, ठीक है। तो उसने पाइप में उसको मतलब बुलाया, इनवाइट किया, बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लीव, क्योंकि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एंड छोटू आल्सो नीडेड अ फ्रेंड, और छोटू को भी एक फ्रेंड चाहिए था, ठीक है। हमने इसको क्लास में जब आप आए थे तो डिस्कस किया था ना कि किस तरह से, ऑनलाइन क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये आपको मतलब मैंने रिटन फॉर्म में लिख के दिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसमें है आपका
ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में एक मतलब कि पिक्चर अपने हाउस की जो है पिक्चर ड्रॉ करनी है, या फिर आपको आता हुआ ना हट बनाना, तो इस तरह से एंड कलर इट, और उसको सुंदर सुंदर कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस, मतलब आपके हाउस में, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। तो माई सेल्फ, आप खुद रहती हैं, माई फादर, माई मदर, मतलब आपके पापा, आपकी मम्मा, ब्रदर, सिस्टर, किसी का ब्रदर है तो ब्रदर लिख सकती हैं, बहन भी रहती है तो लिख सकती हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी के दादाजी और दादी जी रहती है तो आप लिख सकती हैं। अंकल, आंट, किसी के चाचा चाची भी साथ में रहते हैं, कोई और साथ में रहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये साथ में रहती हैं। है छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया ना, कि एक पार्ट में सोने के लिए, एक पार्ट में कुकिंग के लिए, इस तरह से अभी हमने किया। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, आपने अपने हाउस के डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं, जैसे अलग अलग रूम है तो किस रूम को क्या बोलते हैं, किस हिस्से में आपने कैसे डिवाइड कर रखा है। तो एक बेडरूम, एक जगह बेडरूम होते हैं जहाँ सोते हैं, बाथरूम जहाँ नहाते हैं, किचन जहाँ मम्मी काम करती है, ड्राइंग रूम, एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे गेस्ट आता है, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम जहाँ पे गेस्ट आते हैं और आप उसको बिठाते हैं, स्टडी रूम जहाँ पे आप पढ़ते हैं, अगर है तो आप लिख सकते हैं। स्टोर रूम, स्टोर रूम होता है जहाँ पे आप जैसे आप सामान रखते हैं अपना एक्स्ट्रा, है ना, स्टोर रूम भी होता है। पूजा रूम, एक पूजा रूम भी होता है जहाँ पे पूजा करते हैं आप। गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम भी होता है कई बारी कि जैसे कोई गेस्ट आया तो उसको वहाँ पे ठहरा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से है। अगर आप कोई और इसमें ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी पिक्स मैं भी आपको भेज दूँगी और वीडियोज़ भी, ठीक है। थैंक यू।